एक टर्म है सैंक्शन अथॉरिटी। आप लोगों ने सीबीआई, ईडी या लोकायुक्त के जो मामले दर्ज होते हैं उसमें ये वर्ड ज़रूर सुना होगा कि सैंक्शन अथॉरिटी कुछ होता है। सैंक्शन अथॉरिटी क्या होता है? सैंक्शन अथॉरिटी वो हायर अथॉरिटी होती है जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर एफआईआर हुई है या फिर उसे ट्रैप करके पकड़ा गया है और उस व्यक्ति की कोई सीनियर अथॉरिटी है जिसके अधीन वो सभी काम करते हैं, तो वो अथॉरिटी जो है सैंक्शन प्रोवाइड करेगी या इस सिंपली भाषा में ये कहें कि परमिशन प्रोवाइड करेगी कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। जब तक ये सैंक्शन नहीं आता है तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है उसके संबंधित अपराध का। मान लीजिए आज लोकायुक्त की टीम है किसी व्यक्ति को ट्रैप केस में पकड़ती है रिश्वत लेते हुए। अब रिश्वत लेते हुए वो गिरफ्तार हो जाता है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती है और चालान पुटअप होना होता है। अब चालान पुटअप तो हो गया या होने वाला है, तो इसमें सैंक्शन ज़रूरी होता है। सैंक्शन अथॉरिटी होती कौन है? सैंक्शन अथॉरिटी, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, पब्लिक ऑफिसर हैं, तो गवर्नर जो है एक कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी होती है। वेयरएज़ यदि कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो एक अथॉरिटी होती है। बट क्या हर केस में प्रेसिडेंट या गवर्नर अथॉरिटी हैं? क्या वो सैंक्शन प्रोवाइड करेंगे? तो ऐसा नहीं है। उनके द्वारा अधिकृत या उनके द्वारा ऑथराइज जो भी एक व्यक्ति होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, हायर ऑफिशियल, वो सैंक्शन अथॉरिटी होगा। और हर डिपार्टमेंट का ये अलग हो सकता है और वो सैंक्शन अथॉरिटी सैंक्शन प्रोवाइड करेगी या परमिशन ग्रांट करेगी। उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट में केस चलाया जाता है। जब बात करेंगे, अगर ये किसी विधायक के ऊपर होता है तो विधानसभा अध्यक्ष और सांसद के ऊपर केस होता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो इसके सैंक्शन अथॉरिटी होते हैं, बिकॉज दे आर ऑथोराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये सैंक्शन अथॉरिटी का काम करते हैं। ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या केस नहीं चलेगा? तो जी हाँ, केस नहीं चलेगा। इसमें एक केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह एंड अदर्स का, जहां पर पिटिशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि कितने दिनों के अंदर सैंक्शन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे अभी फ़िलहाल जो डेडलाइन फिक्स की थी राष्ट्रपति के लिए और गवर्नर्स के लिए 3 महीने की, इसी तरीके से उस समय भी इस केस में 2012 के केस में डेडलाइंस इनिशिएट की थी कि भाई 3 महीने के अंदर आपको सैंक्शन देना पड़ेगा या डिनाई करना पड़ेगा। और यदि ऐसा कोई केस है कि जिसमें कंसल्टेशन अटॉर्नी जनरल से या स्टेट गवर्नमेंट को अपने एडवोकेट जनरल से कंसल्टेशन ज़रूरी होता है, तो इस बिना पर आप 4 महीने तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 3 महीने के अंदर सैंक्शन आप डिनाई करते हैं या ग्रांट करते हैं, ये आपको कंफर्म करना होगा। अब इन दोनों कंडीशन में मान लीजिए कि सैंक्शन डिनाइल हो जाता है, तो इसमें प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन को यदि ऐसा लगता है कि ये जो डिनाइल हुआ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो वो इसे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। बट विदाउट सैंक्शन किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ या गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ केस चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सैंक्शन अथॉरिटी से सैंक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर। यदि आपके सैंक्शन अथॉरिटी या इससे रिलेटेड कई और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।